सफलता का मतलब क्या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनना होता है? क्या वो लाखों लोग जो इन रास्तों से नहीं जाते कभी सफल नहीं हो सकते? अगर आपकी सोच भी कुछ ऐसी ही है तो रुकिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी सोच को झकझोर देगी। क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो न किसी मेडिकल कॉलेज में गया, न किसी कोचिंग सेंटर से निकला, न यूपीएससी की किताबों में खोया था, फिर भी आज लाखों लोग उसका नाम जानते हैं। उसकी मुस्कान में सुकून ढूंढते हैं और उसकी वीडियो में उम्मीद। जब सारी दुनिया कहती है कि साधारण लोग बड़े सपने नहीं देख सकते, तब कोई एक लड़का उस सोच को तोड़ देता है। बिना किसी हाईफाई डिग्री, बिना बड़े शहर के ठाट, सिर्फ अपने जुनून, परिवार और विश्वास के दम पर। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि सोच, माहौल और एकता भी सफलता की कहानी लिखते हैं? अगर हाँ, तो चलिए मिलते हैं सौरभ जोशी से। नहीं, सिर्फ एक यूट्यूबर से नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार से जिसने सिर्फ एक लड़के का नहीं बल्कि सपनों का ब्लॉग बनाया। एक ऐसा ब्लॉग जो आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। सौरभ जोशी का जन्म 1999 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर नामक छोटे से गांव में हुआ था। यह इलाका पहाड़ों और हरियाली से भरपूर तो है, लेकिन आर्थिक अवसरों के मामले में बेहद सीमित है। सौरभ का परिवार एक सामान्य पहाड़ी परिवार था, सीमित संसाधन, सीमित विकल्प और हर दिन एक नया संघर्ष। उनके पिता हरीश जोशी, जिन्हें लोग हरिंदर जोशी के नाम से भी जानते हैं, शुरू में गांव में रहते थे, लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें पहाड़ छोड़कर दिल्ली और फिर हरियाणा जाना पड़ा। वहां उन्होंने बढ़ईगिरी, पीओपी और पेंटिंग जैसे काम किए। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें मुश्किल से 200-400 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी, वह भी तब जब काम मिलता था। जब सौरभ छोटे थे तो उन्होंने अपने पिता को धूल भरे कमरों में पेंटिंग और पीओपी करते हुए देखा, वह भी बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी आराम के। कई बार उन्होंने खुद भी पिताजी के साथ यह काम किया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके पापा ने हर एक रुपये के लिए पसीना बहाया, कैसे हर महीने की फीस, घर का किराया और बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए तनाव में दिन रात मेहनत की। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह की आर्थिक तंगी, निरंतर अस्थिरता और घरेलू संघर्ष किसी भी बच्चे में इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ फ्यूचर और लो सेल्फ वर्थ जैसी भावनाएं पैदा कर सकते हैं। यह अनुभव कई बच्चों को डरा देता है, उन्हें संकोची और निराशा बना देता है, लेकिन सौरभ ने इसका उल्टा किया। उन्होंने अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित किया, यानी उन्होंने इन कठिनाइयों को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बल्कि सीखने का जरिया बनाया। हर बार जब कोई स्कूल बदला तो उन्होंने नए लोगों से मिलने की कला सीखी। जब जेब खर्च नहीं था तो उन्होंने कल्पना और आत्मानुशासन से खुद को आगे बढ़ाया। सौरभ खुद कहते हैं, पापा की मेहनत देखकर मेरे अंदर कुछ था जो कहता था मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। यही सोच उनके पर्पज का बीज बनी और इसी मानसिकता ने उन्हें रेजिलियंस और सेल्फ एफिकेसी जैसी मजबूत मानसिक विशेषताएं दी, यानी कि दबाव में भी शांत रहना, गिरने पर भी उठना और खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब घर की दीवारें सपनों से ऊंची हो जाती हैं तो जेब में संसाधनों की नहीं, सिर्फ उम्मीदों की खनक होती है। तब इंसान दो काम करता है, या तो हार मान लेता है या खुद को गढ़ता है। सौरभ जोशी ने दूसरा रास्ता चुना। 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते सौरभ के भीतर एक चीज गहराई से उभर रही थी, आर्ट स्केचिंग की दुनिया। लेकिन न कोई प्रोफेशनल कोच, न क्लासेस, न ही महंगे साधन। बस एक साधारण सा मोबाइल फोन और यूट्यूब ही उनका गुरु बन गया। उन्होंने खुद से सीखा स्केच कैसे बनाना है, टाइम लैप्स कैसे शूट करना है, वीडियो कैसे एडिट करनी है, और हर चीज खुद ही, बिना किसी गाइड के, बिना किसी सुविधा के। इसी संघर्ष से जन्म हुआ उनके यूट्यूब चैनल का सौरभ जोशी आर्ट्स। यह चैनल उनके लिए सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, यह उनकी आत्मा की आवाज थी। जब कोई उन्हें नहीं समझता तो वे पेंसिल और पेपर से खुद को व्यक्त करते। उनके रेखाओं में दर्द भी था और सपने भी। जब कोई युवा खुद को रचनात्मकता के माध्यम से खोजता है तो वो अपने डर, असुरक्षा और हीनता को पीछे छोड़कर स्वीकृति और आत्मबल की ओर बढ़ता है। सौरभ का मोबाइल भले ही पुराना था, लेकिन नजरिया नया था। उनके पास कैमरा भले एचडी नहीं था, लेकिन उनकी सोच थी हाई डेफिनेशन। उन्होंने साधनों की नहीं, सोच की ताकत को चुना, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो एक दिन 33 मिलियन दिलों तक पहुंची। 2020 का वो साल जब दुनिया की रफ्तार रुक गई थी। हर कोई अपने घरों में बंद था, स्कूल कॉलेज बंद, बाहर निकलना मुश्किल और मन में डर। बहुत से लोग घबरा गए थे, कुछ टूट गए थे और कई लोग अनिश्चितताओं के अंधेरों में खो गए थे। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक लड़का जो अपने अंदर एक आग जला रहा था, 365 डेज और 365 व्लॉग्स। कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई ब्रांड डील नहीं थी, सिर्फ एक भीतर की आवाज जो कह रही थी, अगर दुनिया ठहर गई है तो मैं चलूंगा, अगर लोग उदास है तो मैं उन्हें मुस्कुराने की वजह दूंगा।
मनोवैज्ञानिक रूप से इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि भीतर से प्रेरित होना। जब कोई आपको धक्का नहीं देता, कोई पुरस्कार नहीं लुभाता, फिर भी आप रोज उठते हैं और अपने लक्ष्य को थामे रहते हैं। हर दिन एक नई कहानी, एक नया वीडियो, एक नया प्रयास। कभी बारिश में छत पर शूटिंग, कभी बिजली कटने पर मोबाइल टॉर्च में एडिटिंग, कभी शरीर थक गया तो भी ब्लॉग पूरा किया, कभी मन उदास था लेकिन फिर भी कैमरे के सामने मुस्कान लाए। और यही सौरभ ने दिखाया अपनी सबसे बड़ी ताकत, ग्रिट, यानी वो जिद जो हार नहीं मानती। लंबे समय तक बिना रुके बिना थके लक्ष्य के लिए काम करते रहना सौरभ के लिए यह कोई चैलेंज नहीं था, यह जीवन शैली बन गई थी। उनका कैमरा उनका साथी बन गया, उनका परिवार उनकी टीम बन गया। हर छोटा पल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। जब दुनिया नेटफ्लिक्स देख रही थी, सौरभ जोशी लाइफ की असली नेट को बुन रहे थे, कंसिस्टेंसी, करेज और क्रिएटिविटी से। सफलता कभी अकेले की कहानी नहीं होती। हर उस चेहरे के पीछे जो आज लाखों लोगों की मुस्कान बन चुका है, वहाँ कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो हर मोड़ पर छाया बनकर साथ चलते हैं। सौरभ जोशी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह सिर्फ एक लड़के की यात्रा नहीं बल्कि एक पूरे परिवार की सामूहिक उड़ान है। जब कैमरा ऑन होता था तो केवल सौरभ नहीं बोलते थे, माँ की ममता की मुस्कान होती थी, पापा की नजरों में गर्व छुपा होता था, साहिल की शरारतें उस वीडियो में जान भरती थी, पीयूष की मासूमियत एक रिश्ता बना देती थी, और कुणाली, चाचा, चाची, दादा, दादी सब मिलकर उसे एक परिवार के फिल्म बना देते थे। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। जब हर भावनात्मक उतार चढ़ाव में कोई आपको थामने वाला हो। यह सपोर्ट सिर्फ भावनात्मक नहीं था, यह संघर्षों में साथ खड़े रहने वाला बल था। जब आलोचना आई, परिवार ने ढाल बनकर सौरभ को संभाला। जब व्यूज कम आए, किसी ने हौसला नहीं टूटने दिया। जब दुनिया तालियां बजाने लगी, तब भी परिवार ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा। जब ब्लॉग बनता था तो वह घर एक स्टूडियो नहीं बल्कि सपनों की प्रयोगशाला बन जाता था। हर सदस्य एक भूमिका निभाता था। माँ खाना बनाते बनाते फ्रेम में आ जाती थी, पापा शांत रहकर कैमरे के पीछे का संतुलन बनाते थे, साहिल और पीयूष की मासूम मस्ती दर्शकों को जोड़ती थी, और चाचा चाची उनके बच्चे कभी त्योहारों में कभी सुबह की चाय में हर पल को असली बना देते थे। यही है कलेक्टिव मोटिवेशन, जब एक सपना किसी एक का नहीं रहता बल्कि सब मिलकर उसे हमारा सपना बना लेते हैं। और इसलिए सौरभ के वीडियो सिर्फ ब्लॉग नहीं बनते, वो हर घर की कहानी बन जाते हैं जिसमें लोग अपना बचपन, अपनापन और अपनों की खुशबू महसूस करते हैं। एक सच्चा ब्लॉगर वही होता है जो कैमरे के आगे नहीं बल्कि रिश्तों के बीच जीता है, और शायद इसीलिए सौरभ जोशी और उनका परिवार हर स्क्रीन के पार हर दिल में जगह बना सका। आज सौरभ जोशी के YouTube चैनल सौरभ जोशी ब्लॉग के 33 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनके वीडियो करोड़ों व्यूज पाते हैं और लाखों लोग हर दिन उनके कंटेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सौरभ की मासिक कमाई का अंदाजा लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक माना जाता है, जिसमें YouTube एड रेवेन्यू, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और प्रोडक्ट प्रमोशन शामिल हैं। यह उनकी मेहनत और गुणवत्ता कंटेंट की चमक है। उनके पास अब शानदार गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें मर्सिडीज, होंडा सिटी जैसी लग्जरी कारें और बाइक में रॉयल एनफील्ड शामिल हैं। यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है, जो उनके परिवार के संघर्ष और सपनों की जीत का प्रतीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसे सफलता की गिनती समझें तो यह कहानी अधूरी रहेगी, क्योंकि सौरभ की असली सफलता उनके डर को पार करने, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने और अपने परिवार को अपने सबसे बड़े साथी के रूप में लेने की कहानी है। यह पर्पसफुल लिविंग की भी कहानी है। इसका मतलब है कि अपने हर दिन को एक मकसद के साथ जियो। सौरभ ने पैसे, लाइक्स या फेम के पीछे भागना नहीं चुना, बल्कि अपने कंटेंट के जरिए एक सशक्त, सकारात्मक और सच्चा जीवन दिखाने का रास्ता अपनाया। सौरभ जोशी की कहानी यही सिखाती है, तुम्हारे पास कितना पैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पास कितना सपनों से भरा परिवार है वही तय करता है कि तुम कहां पहुंचोगे। तो आज से खुद को मत रोकिए, क्योंकि आपके अंदर भी एक कहानी है जो किसी सौरभ जोशी से कम नहीं। अपने सपनों को पहचानो, अपने परिवार और अपने आप पर विश्वास रखो और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जियो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी प्रेरित हों। और हाँ, अगर आप ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं और आपके जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाएं। तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।